स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कंप्यूटर की क्लास कर रहे थे। इस क्लास में हम कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन मैंने 10 एग्जाम से भी ज़्यादा लिए हैं जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो ये हमारे आने वाले एग्जाम जैसे कि JSS या जिसमें भी हमारा कंप्यूटर आएगा उसमें आने एक्सपेक्टेड है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पहला है एक्सेल का। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी कस्टम सॉर्ट खोलने की शॉर्टकट कुंजी है? कस्टम सॉर्ट जो है वो हमारा किस शॉर्टकट की से ओपन होता है? तो देखो, वैसे तो जब हम एक्सेल पढ़ेंगे तब देखेंगे उसमें ये होता है हमारा Alt+A+S। ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा। अभी हमारी MS वर्ड की क्लासेस चल रही हैं जिसको 2 क्लास में पढ़ेंगे। एक क्लास मैंने डाल दी है और दूसरी क्लास या तो आ गई होगी इस वीडियो तक या फिर आ जाएगी इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ईमेल में फाइलें अटैच करने का उद्देश्य क्या होता है? मेल में हम अगर फाइल अटैच कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है? मेल में सजावटी एलिमेंट डालना, सजावट के लिए डालते हैं। ईमेल का साइज बढ़ाना, साइज बढ़ाने के लिए। ईमेल टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट को। रेसिपिएंट के साथ डॉक्यूमेंट, इमेजेस या अन्य फाइल शेयर करने के लिए। हाँ, जिसको हम भेजना चाह रहे हैं उसके साथ हम डॉक्यूमेंट भेज दें, इमेज भेज दें या जो भी फाइल हमें भेजनी है वो भेज सकते हैं। वो किससे कर सकते हैं? फाइल अटैचमेंट से ये काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ड का क्वेश्चन है। वर्ड 365 में हम अलग अलग फॉर्मेट वाले क्षेत्रों को अलग अलग करके एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग पेज फॉर्मेट में किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं? देखो, इंसर्ट से तो हम डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड करते हैं, लेआउट से पेज का लेआउट चेंज करते हैं। अब बचे हमारे सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक। देखो, पेज ब्रेक से हम क्या दूसरे पेज पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे हमारा कर्सर अभी है, पेज ब्रेक करेंगे तो अगले पेज पर हम चले जाएंगे। और जो सेक्शन ब्रेक होता है वो हमें यही उसी पेज में हमारा अलग से सेक्शन बना देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट्स एंड नंबरिंग आर कॉमनली यूज्ड इन MS वर्ड। क्यों यूज की जाती है हमारी ये? जो हम बुलेट्स का यूज करते हैं, नंबरिंग का यूज करते हैं, तो क्रिएट लिस्ट्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, यही तो है ना। लिस्ट्स बनाने के लिए तो हम बुलेट्स का यूज करते हैं। बुलेट ये होती हैं, ये हमने पढ़ा भी था। और ऐसे 1 2 3 4 इन्हीं बुलेट्स कहते हैं, या रोमन अंकों में भी इसे लिख सकते हैं। 3 4 इसके ऑप्शन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ड का क्वेश्चन है। वर्ड के होम टैब में निम्नलिखित में से किस समूह में बुलेट एंड नंबरिंग मौजूद है? तो कौन से वाले समूह में थे? क्लिपबोर्ड में था? नहीं, क्लिपबोर्ड में क्या था हमारा? कट कॉपी पेस्ट था ना। और फॉर्मेट पेंटर। एडिटिंग में, एडिटिंग में था क्या? नहीं, एडिटिंग में भी नहीं था। और फिर है पैराग्राफ में, पैराग्राफ में था। या फ़ॉन्ट में? फ़ॉन्ट में तो हमारा फ़ॉन्ट साइज या कौन सा फ़ॉन्ट होगा वो था। तो ये हमारा किस में था? पैराग्राफ में था ना, बुलेट्स वगैरह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का क्या फंक्शन है हमारा? आईपी एड्रेस से क्या होता है? तो मैनेजिंग ईमेल कम्युनिकेशन, ईमेल कम्युनिकेट करता है आईपी एड्रेस। आइडेंटिफाइंग डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क, आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो इंटरनेट पे नेटवर्क पे हमारी डिवाइस की आइडेंटिटी पता चलती है इससे हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बार मेनू कमांड के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करता है जिन्हें आइकन्स के रूप में दर्शाया जाता है? तो ये हमारा कौन सा बार होता है जहाँ पे मेनू कमांड के लिए एक शॉर्टकट प्रदान करता है आइकन के रूप में? तो ऑप्शन है हमारे मेनू बार, स्पेस बार, वर्टिकल बार या टूल बार। तो देखो, ये हमने पढ़ा भी था। ये टूल बार होता है ना, जो यहाँ पे शुरू में होता है। अगर एक बार हम चलते हैं, एक बार चलते हैं, वर्ड में चलते हैं। तो देखो, ये वर्ड में जो है
ये आइकन है छोटे छोटे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टूल बार बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में स्प्रेडशीट निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में डिफ़ॉल्ट रूप से सेव होती है। एक्सेल का जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉक होता है, नहीं ये तो डॉक्यूमेंट का होता है, डॉक्स, ये भी डॉक्यूमेंट का ही होता है। और इसमें बचा एक्स एल एस एक्स या एक्स एल एक्स एस, तो ये हमारा ये होता है ना, एक्स एल एस और एक्स, एक्स जो कि ये हमारा अब बाद में जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वर्ड का क्वेश्चन है। आप वर्ड में पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। संपूर्ण पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल बी दबाएंगे, कंट्रोल बी से नहीं, कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है ना। पैराग्राफ के भीतर कहीं भी ट्रिपल क्लिक करके, तो ये हमारा ऑप्शन ये ठीक है। जिस भी पैराग्राफ पे हूँ मैं, अगर 3 बार क्लिक कर दूंगा तो मेरा पूरा पैरा वो सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं किसी वर्ड पे 2 बार क्लिक करता हूँ तो वो पूरा हमारा वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। और अगर मैं तीन, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 बार क्लिक करूँगा तो माइक्रोसॉफ्ट मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर मैं 3 बार कर, चलो एक बार चलते हैं, वर्ड में चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैरा, पैरा लिखता हूँ कोई पहले तो, ये मैंने पैरा लिख लिया। देखो यहाँ पर मैं पहले 2 बार क्लिक करता हूँ, फॉर्मेटिंग पे 2 बार क्लिक किया मैंने, तो ये फॉर्मेटिंग पूरा वर्ड सिलेक्ट हो गया। और अगर मैं 3 बार क्लिक करता हूँ, अब मैं 3 बार क्लिक करूँगा, तो ये 3 बार क्लिक करने से मेरा पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। चलो, इसका ऑप्शन नंबर क्या, 2 ठीक हो जाएगा। पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करने के लिए ट्रिपल क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल में पहले से मौजूद स्प्रेडशीट पहले से है को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो देखो हर डॉक्यूमेंट में सेम ही होता है, जैसे हमने वर्ड में पढ़ा था ना, कंट्रोल प्लस ओ से हमारी जो हमारे कंप्यूटर में सेव है डॉक्यूमेंट, उसे हम खोलने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल ओ। और अगर हमें नई बनानी होती है, न्यू फाइल, तो फिर हम कंट्रोल एन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन वर्ड का है। वर्ड में डॉक्यूमेंट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अर्थात यदि हम 7 से 10 तक के सभी पेज प्रिंट करना चाहते हैं, 7 से 10 तक सभी पेज प्रिंट करने हैं, तो प्रिंटर को केवल 7वें, 8वें, 9वें और 10वें को प्रिंट करना चाहिए। तो ये किस वाले ऑप्शन से हम करते हैं, ये बताना है। तो प्रिंट वन साइड से करते हैं क्या, नहीं, उससे तो एक साइड का प्रिंट होता है। ये है कोलेटेड, कोलेटेड से करते हैं, नहीं, ओरिएंटेशन से नहीं। ये अगर हम प्रिंट में, हमारा ऑप्शन आता है कस्टम रेंज का, तो उससे हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पेज प्रिंट करने हैं हमें। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये गया मैं वर्ड में, और इसमें तो वैसे कोई फाइल में गया, फाइल से प्रिंट में गया, और यहाँ पे हमारा प्रिंट पेजेस में आ रहा है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या आएगा। तो ये आएगा हमारा कस्टम रेंजेस वाला, तो ये कस्टम से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कौन कौन से हमारे पेज हमें प्रिंट करने हैं। कस्टम रेंज का ऑप्शन नंबर 4 ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड का है। वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया डॉक्यूमेंट क्रिएशन प्रक्रिया का एक भाग है। क्रिएशन मतलब बनाना, डॉक्यूमेंट बनाने का एक भाग है, तो कौन सा है। ऑप्शन पढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करना, हाँ। डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, प्रिंट करना कोई डॉक्यूमेंट बनाना थोड़ी है, नहीं। कंटेंट की टेबल इंसर्ट करना, COT बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं इसे, कंटेंट ऑफ की टेबल, टेबल ऑफ कंटेंट, TOC, नहीं, ये भी अलग चीज़ है। टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग लागू करना, हाँ कर तो सकते हैं, पर बताना क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया डॉक्यूमेंट क्रिएशन, अच्छा क्रिएशन कब करते हैं, जब नए नाम से सेव करते हैं, उसी तो
डॉक्यूमेंट क्रिएशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूआरएल का उद्देश्य क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य क्या होता है? तो किसी वेब रिसोर्स का एड्रेस देना। हाँ, किसी भी वेब पर रिसोर्स का जो एड्रेस देने का काम करता है ये यूआरएल करता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल में सेल्स को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प है? एडिट करने के लिए कौन सा एक विकल्प है? तो रिबन्स पे जाकर हम कर सकते हैं क्या, या फॉर्मूला बार में, या स्पेस बार में, या एडिट बार में? तो अगर मुझे कोई सेल एडिट करनी होती है तो मैं फॉर्मूला बार से एडिट करता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 ठीक होगा। किसी ईमेल पर लेवल असाइन करने से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लेवल असाइन करने का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा। ईमेल पर लेवल असाइन करना उसे किसी विशिष्ट फोल्डर में ले जाने के समान है। तो देखो, लेवल हमारा ईमेल में ऐसे ही काम करता है जैसा कि कोई हम फोल्डर बन जाता है वो ईमेल का। तो ये तो ठीक है कि ईमेल पर लेवल असाइन करना किसी विशिष्ट फोल्डर में ले जाने के समान है। नेक्स्ट है, हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेवल का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। हम अपने इनबॉक्स को सॉर्ट करने के लिए ईमेल में लेवल का उपयोग नहीं कर सकते, यही गलत है। हम एक ही ईमेल पर एक से अधिक लेवल लगा सकते हैं, ये भी सही है। और ये क्वेश्चन भी कई बार आता है हमारा पेपर में, तो ये याद रखना, एक से ज़्यादा लेवल में भी हम लगा सकते हैं। तो बताना था गलत कौन सा है। गलत कौन सा था हमारा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर का है। निम्नलिखित में से किन कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग टेक्स्ट को क्रमशः बोल्ड बोल्ड करने के लिए, इटैली इटैलिसाइज करने के लिए और अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? तो बोल्ड किससे होता है? बी से। इटैलिक होता है आई से। और अंडरलाइन होता है यू से। तो VIU, VIU ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विकल्प आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड का क्वेश्चन है में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट का साइज बढ़ाने की सुविधा देता है? तो टेक्स्ट का साइज बढ़ाना हो तो अंडरलाइन से नहीं, अंडरलाइन होता है इटैलिक से, इटैलिक हो जाता है। फॉन्ट साइज से या बोल्ड बोल्ड से बोल्ड होता है। फॉन्ट साइज से साइज बढ़ा सकते हैं हम, घटा भी सकते हैं वैसे। MS वर्ड वर्ड का क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू प्रीव्यू करने के लिए उपयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट प्रीव्यू का कौन सी कुंजी है ये बताना है। तो कौन सी है? ऑप्शन है कंट्रोल F2। हाँ, कंट्रोल प्लस F2 हमारी क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू देखना होता है वो हमारे। तो वैसे हम फाइल या फिर फाइल से जाएं, फिर प्रिंट में जाएं, और ऐसे भी हमारा प्रिंट प्रीव्यू हम देख सकते हैं, फिर इसके बाद प्रीव्यू में जाएं तो। और शॉर्टकट कुंजी है हमारी कंट्रोल F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल रिबन पर कौन सा टैब आपको फाइलों को खोलने और सेव करने से संबंधित ऑप्शन तक एक्सेस कराता है? तो कौन सा होता है वो? ये हमने पढ़ा था ना। तो ऑप्शन फाइल होता है ना। और जो 2007 में क्या होता है, 2007 में फाइल की जगह हमारा ऑफिस का आइकन होता था ना, ऑफिस का आइकन, ऐसे ही कुछ होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल का क्वेश्चन है। एक्सेल में MS एक्सेल में संपूर्ण वर्कबुक एंटायर वर्कबुक को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? कंट्रोल A का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, वर्ड का क्वेश्चन है। वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू मोड, हम प्रिंट प्रीव्यू मोड पे चले गए। जाते कैसे हैं? कंट्रोल प्लस F2 से। वहां पर है अभी। में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले, इस मोड में प्रिंट करने से पहले आप क्या रिव्यू और परिवर्तन कर सकते हैं, हम क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इन ऑप्शन में से? तो हम डॉक्यूमेंट कंटेंट और एडिट ऑप्शन कर सकते हैं। हम वहाँ पे एडिट कर सकते हैं क्या प्रीव्यू मोड में? प्रिंट प्रीव्यू मोड में नहीं कर सकते ना। पेज लेआउट चेंज कर सकते हैं। हाँ, पेज लेआउट चेंज कर सकते हैं हम वहाँ से।
फॉन्ट स्टाइल और साइज नहीं, फॉन्ट स्टाइल साइज नहीं कर सकते हम प्रीव्यू मोड से। और प्रिंटर कनेक्टिविटी और नेटवर्क सेटिंग ये कर सकते हैं क्या? ये भी हम नहीं कर सकते। ये प्रिंट के ऑप्शन में तो कर सकते हैं ये वाला, तो हम पेज लेआउट कर सकते हैं प्रीव्यू मोड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड का। वर्ड खोलने पर हमें निम्नलिखित में से क्या मिलता है? बिना किसी डिफॉल्ट नाम के रिक्त पृष्ठ मिलता है, उसका कोई नाम नहीं होगा, नहीं। डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट वन के नाम से मिलता है, या पेज वन या डॉक वन, तो ये हमारा डॉक्यूमेंट वन पेज वर्ड का हमारा क्या होता है? डिफॉल्ट नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए क्लाइंट से सर्वर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो जब हम ये ईमेल वाली क्लास पढ़ेंगे उसमें देखेंगे ये हमारी SMTP होता है। और ये तो क्लाइंट सर्वर पर भेजने के लिए, और सर्वर से जब आगे मेल जाती है तो तब POP का उपयोग किया जाता है, POP3 का। चलो ये ईमेल वाली क्लास में पढ़ेंगे विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक ब्राउजर है? तो ये सबको पता होगा, मोजिला फायरफॉक्स, आउटलुक 365, याहू मेल, गूगल सर्च। तो फायरफॉक्स हमारा एक क्या है? वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल का। क्वेश्चन है एक्सेल में मौजूद कॉलम्स स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? एक्सेल में जो है कॉलम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम कॉलम तो ये हमारे होते हैं 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में रिबन पर निम्नलिखित में से किस टैब में सॉर्ट और फिल्टर होता है? सॉर्ट एंड फिल्टर कौन से टैब में होता है? हमारा फॉर्मूला टैब में, रिव्यू टैब में, डेटा टैब में, एडिट टैब में। तो ये हमारा डेटा टैब में होता है, जो हम एक्सेल की क्लास लेंगे उसमें देखेंगे। एक्सेल का क्वेश्चन है सेव और सेव एज विकल्पों तक पहुंचने के लिए किस मेनू या टैब का उपयोग करेंगे? तो ये हमने कई बार क्वेश्चन आ गया हमारा, हम कैसे करेंगे? फाइल से जाके ना। वर्ड का क्वेश्चन है नेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्ट फीचर का क्या कार्य होता है? तो सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट ऐसे होता है ना, एक्स की पावर लगानी होती है, ये दो पे पावर ऊपर ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा हमारा? पढ़ते हैं। छोटा और बेसलाइन से ऊपर रखना, हाँ ऊपर के लिए तो होता है, ऑप्शन नंबर एक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड का। वर्ड में चयनित टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? अच्छा, किसका उपयोग नहीं करते हैं हम? तो देखो कंट्रोल आई, हाँ इटैलिक करने के लिए होता है। कंट्रोल U से अंडरलाइन, कंट्रोल B से बोल्ड, कंट्रोल O से क्या होता है? कंट्रोल O से तो नई फाइल, वो सॉरी नई फाइल नहीं, मौजूदा फाइल ओपन होती है, किससे? कंट्रोल O से। तो यही टेक्स्ट को मॉडिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड का। वर्ड में व्याकरण जांच, ग्रामर चेक सुविधा कहाँ से मिलती? सुविधा क्या करती है? ग्रामर चेक से क्या होता है? तो दस्तावेज की संरचना को बेहतर बनाने के लिए यह टेक्स्ट में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की पहचान करती है और उन्हें ठीक करने के लिए सुझाव देती है। हाँ ये तो काम करता है हमारा स्पेलिंग चेक, जो भी हमारी स्पेलिंग एरर होती है वो बता देती है और उसे हमें सुझाव भी करती है कि इसकी स्पेलिंग जो है ये ठीक होनी चाहिए। चलो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।